सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक वर्ल्ड में। आज जो कुंडली है ये कुंडली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक सिविल इंजीनियर थे गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी है। हालांकि उनका डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1948 है, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। मैंने ये वाला चार्ट इसलिए लिया है कि नॉर्मली देखा जाता है कि अगर सूर्य, गुरु और मंगल ये तीन ग्रह जो हैं ये अगर आपके स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, तो सरकारी नौकरी के चांसेस रहते हैं। अथवा लग्नेश, षष्ठेश और दशम भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग रहता है तो सरकारी नौकरी होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल चार्ट है। इसमें ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है जो इनको सरकारी नौकरी पे एंट्री कराता है। हालांकि इनका खुद का मन था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, अपना खुद का काम करें, लेकिन ये सरकारी नौकरी में इनका हो जाता है और इसमें फंस जाते हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। लग्न जो है इनका वृषभ लग्न है और राशि जो है वो है मेष राशि। वृषभ लग्न, मेष राशि, कृतिका नक्षत्र में लग्न है और चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में। अब यहाँ पर लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश की जो स्थिति है वो तीसरे भाव में चले गए लग्नेश। तो जब भी लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, हार्ड वर्किंग होता है और अपने दम पे सारी काम को अंजाम देता है। मतलब वो किसी का सहारा नहीं लेता, खुद पे विश्वास होता है, पूरा दृढ़ता के साथ मेहनत करता है, फोकस रहता है और अपने टारगेट को पूरा करता है। क्योंकि इस कुंडली में हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दशमेश को देखना बहुत ज़रूरी है। 10th हाउस लॉर्ड शनि जो है वो ठीक अपने से 7वें भाव में विराजमान और यहाँ से पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं। और एकादश भाव 11th हाउस में 11th हाउस लॉर्ड जो है ये है 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव से अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव में दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर सूर्य भी अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। यानी गुरु और सूर्य का एक स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर एकादश भाव में बन रहा है। प्लस शनि का अपने ही घर में अच्छे तरीके से दृष्टि डालना, ये भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है। अब जो है यहाँ पर देखना है, मघा नक्षत्र में शनि देव विराजमान है। मघा नक्षत्र में विराजमान होने के कारण यहाँ पर उनकी जो 7वीं डिग्री, मतलब यहाँ पर 7वीं डिग्री से दशम भाव को दृष्टि डालने के वजह से बहुत ज़्यादा उस घर को बल मिल रहा है। अगर आप शनि के षटबल को देखें, शनि और शुक्र का षटबल ऑलमोस्ट एक जैसा है। यानी लग्नेश और दशमेश का षटबल एक जैसा होने की वजह से यहाँ पर उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक सही रास्ता मिला और बहुत जल्दी ही उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जैसे वो दशा क्या थी उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलने की जो इनके लाइफ की दशा जो है वो है मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 1973 में इनको ज्वाइनिंग मिली 22/11/1973, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव में यहाँ पड़ रही है और इस भाव के जो स्वामी है शनिदेव, उनकी दृष्टि जो है दशम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर एक योग बना जिसमें इन्होंने इस टाइम पे एग्ज़ाम दिया 1973 में और इसके बाद ही कुछ 6-8 महीने के बाद ही इन्होंने अपने काम पे ज्वाइनिंग किया और उसके बाद से इनकी जो लाइफ है बहुत अच्छे सुगम तरीके से चलती गई और ज्वाइन करने के 2 साल के बाद ही इनका ट्रांसफ़र घर से दूर हो गया। 29/12/1975 के बाद, यानी राहु की महादशा जैसी आई, ये अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर चले गए। क्योंकि राहु द्वादश भाव में रहना व्यक्ति को विदेश यात्रा भी देता है। तो घर से यानी जन्म स्थान से अगर
दूर जाना होता है तो राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। साथ में तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा भी वहाँ विराजमान है। राहु चंद्र का विषय योग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर इस राहु चंद्र के योग की वजह से इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इनको एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, बट इन्होंने एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ज़िंदगी भर काम की और साथ में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे, इसमें इंटरेस्ट रखते थे और इनको अच्छी खासी नॉलेज भी थी इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो राहु की महादशा में वो जो है अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर काफ़ी दूर चले जाते हैं। राहु की जब महादशा ख़त्म होती है 1993, 28/12/1993, वापस ये अपने घर के नज़दीक आ जाते हैं, वापस अपने जो नेटिव प्लेस है उसके नज़दीक आ जाते हैं। गुरु यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में विराजमान है। गुरु हालांकि अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं। इस वजह से इस टाइम पे 1993 से लेकर 2009 तक का जो इनका समय था, उस दौरान इनको थोड़ी से काम की जगह पर इश्यूज आते हैं, यानी किसी एक मैटर की वजह से इनकी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाती है और इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो गुरु की महादशा जब तक चली तब तक इनको स्टार्टिंग फेज़ में, स्पेशली स्टार्टिंग फेज़ में गुरु की महादशा जब चली है 1993 से लेकर 1998 तक का जो समय था इनका, इस टाइम पे जबकि वो अपने जॉब के अंतिम फेज़ में थे, अपने जॉब के अंतिम टाइम में थे, उस टाइम पे इनकी जो स्थिति थी वहाँ पर काम की जगह पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यानी ये कुछ और डिपार्टमेंट में थे, बट किसी दूसरे व्यक्ति के गलत काम की वजह से इनका नाम भी इसमें आ गया, जिस वजह से इनको भी प्रश्न चिन्ह में रखा गया और इनके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए। हालांकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से इन्होंने बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही दिमाग शांत रख के इस चीज़ को हैंडल किया और इस परिस्थिति से वापस निकल गए। जैसे ही इससे वापस वो निकलते हैं, वापस इनको फिर से एक प्रमोशन मिल जाता है और वो आखिरी प्रमोशन होता है और वो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रिटायर्ड होते हैं और उस टाइम पे उनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है। तो कहते नहीं है कि अंत भला तो सब भला, तो उस हिसाब से वो जो है अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं और 2009 में वो रिटायर होते हैं। 2009 के दिसंबर के बाद वो रिटायर हो जाते हैं और 2010 से वो फुल फेज़ में अपना ज्योतिष का जो है वो प्रैक्टिस करना चालू करते हैं एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्टडीज़ की थी, बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ देखी थी। बिकॉज़ ये एक गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अलग से कोई दूसरा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही इनका रिटायरमेंट का टाइम आता है, ये पूरी तरह से अपने आप को एस्ट्रोलॉजी के पीछे झोंकते हैं और वापस बहुत अच्छे तरीके से उसमें फोकस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर देखिए अष्टमेश गुरु जो है सप्तम भाव में है और यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव में दे रहे हैं, ठीक है। और इस अष्टमेश की दृष्टि भी लग्नेश के ऊपर है, लग्न और लग्नेश के ऊपर है। तो अष्टम भाव जो है वो गुह्य ज्ञान का होता है, यानी गुप्त ज्ञान, जो अलौकिक नॉलेज, अलौकिक जिसको अकल्ट साइंस भी कहते हैं, इन सब का होता है। तो अकल्ट साइंस में इनका इंटरेस्ट इस वजह से आता है। प्लस बुध जो है इनके शुक्र के घर में, यानी कि लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही शुक्र के ही द्वारा चलाया जाता है। तो शुक्र जो है, शुक्र के घर में जो है वो बुध विराजमान है, पंचमेश और साथ में द्वितीयेश जो है वो छठे भाव में विराजमान है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बुध का भी कनेक्शन होना लग्नेश के साथ या पंचमेश के साथ ज़रूरी होता है। हालांकि बुध खुद पंचमेश है, तो यहाँ पर शुक्र के घर में विराजमान होने की वजह से उनको और भी ज़्यादा बारीकियाँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर स्टडी ये करने का मौका मिला है, ठीक है। हालांकि फ़िलहाल अभी उनकी जो एज है उस हिसाब से थोड़े से भी बीमार चल रहे हैं, बट वो एक अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने नेटिव प्लेस में काफ़ी जान पहचान रखते हैं। और मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, जस्ट मैंने उनसे परमिशन लिया था कि आपके चार्ट को डिस्कस कर सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप कर सकते हैं। तो ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी।
तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं या नहीं। मतलब सरकारी नौकरी के साथ साथ इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखा और आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से सीरियसली लिया और अपना खुद का वो प्रैक्टिस भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो वृषभ लग्न और मेष राशि की ये कुंडली है और इसमें सरकारी नौकरी के कॉम्बिनेशन के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने की भी जो एक कॉम्बिनेशन बनी हुई है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस है कि नहीं। अगर हैं तो आपको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है और साथ में आप एस्ट्रोलॉजी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।